हेलो दोस्तों, जॉब जागरण में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे DSSB के बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में, जिसके थ्रू आपको मिलेगा मौका दिल्ली में एक बहुत ही परमानेंट और अच्छा गवर्नमेंट जॉब के अंदर सर्व करने का। तो आइए वेबसाइट पे चल के देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ ही एज लिमिट देखेंगे और कितना लग रहा है फी फॉर्म भरने में। हालांकि आज लास्ट डेट है, तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और आप भी फॉर्म फिल कर दीजिएगा। मैं भी फॉर्म फिल करने वाला हूँ। तो इसके लिए हम लोग ओपन कर लेंगे अपना ब्राउज़र और चलते हैं सबसे फेवरेट वेबसाइट जो कि है sarkariresult.com पे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इस पे आ जाएंगे तो ये देखिए ऊपर ही फ्लैश कर रहा है क्योंकि आज लास्ट डेट है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इस लिंक पे देखिए, ये वाला नहीं, थोड़ा ऊपर होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे फ्लैश कर रहा है DSSB ग्रुप BC वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 लास्ट डेट टुडे। ये लिख भी रहा है कि आज लास्ट डेट है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया, तो ये फॉर्म फिल हो रहा है 8 जुलाई से। ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। आज 7 अगस्त मतलब आज ही की डेट में इसका लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट है और आज ही आपको पेमेंट कर देना है। मतलब आप जैसे ही वीडियो देखिए साथ ही आप जाइए वेबसाइट पे और अपना फॉर्म फिल करिए और पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि दोबारा मौका मिले ना मिले। इसका फी बहुत कम है दोस्तों। ठीक है, जनरल OBC और EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपया पे करना है, काफ़ी कम फी है। साथ ही आप ST SC या वुमेन है PH हैं तो आपको 0 देना है। ठीक है, तो इन लोगों का फी एग्जाम्प्टेड है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। आपका पेमेंट मेथड होने वाला है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वैलेट, UPI वगैरह, किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही हम लोग देखेंगे कि क्या है एज लिमिट। तो आपका एज लिमिट चेक किया जाएगा 7 अगस्त से, मतलब कि लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का और इसी दिन से आपका एज लिमिट चेक किया जाएगा। मिनिमम आप 18 साल के होने चाहिए, मैक्सिमम आप 27 से 32 साल होने चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस में आप एलिजिबल हैं। ठीक है, साथ ही आपको एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा कि ये सरकारी जॉब में SC ST OBC वाले को 1-2 साल का रिजर्वेशन या फिर एज का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल सीट है 2119 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है। अब देखते हैं हम लोग कि कितने मतलब ये वैकेंसी डिवाइडेड है अलग अलग पोस्ट में। तो आइए पोस्ट बाय पोस्ट चेक कर लेते हैं। अगर आप मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 37 सीट है। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए 8 सीट है। PGT इंग्लिश ग्राफिक मेल, ये सब टीचर के लिए होता है। PGT जो भी है तो ये टीचर के लिए, तो मेल और फीमेल का अलग अलग दिए हुए 4 सीट 3 सीट। अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं PGT इंग्लिश टीचर के लिए तो आपके पास है 64 सीट है मेल के लिए और फीमेल के लिए है 29 सीट। ठीक है, उसी तरह थोड़ा और आएंगे तो संस्कृत टीचर मेल फीमेल अलग अलग दिया हुआ है 6 और 19 सीट। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का मेल मेल है 1 सीट है और यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर का 5 सीट है। डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए 26। असिस्टेंट है, असिस्टेंट के लिए 120 है। टेक्नीशियन के लिए है आपका 70। फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक के लिए 19। और वार्डर देखिए, ये वार्डर जो है ना, ये जेल दिल्ली पुलिस में मतलब जेल का वार्डर के लिए 1676, ये सबसे ज़्यादा इसी का वैकेंसी है और इसमें बहुत लोग एलिजिबल हैं, तो बहुत लोग इसी में अप्लाई करना पसंद करेंगे। मैं इसमें अप्लाई करूंगा, इसके साथ एक और में मैं एलिजिबल हूँ तो मैं वहाँ पे अप्लाई कर लूँगा। ये देखिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए है 30 सीट और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी के लिए है 1 सीट। तो ये है अलग अलग सीट। अब सीट के हिसाब से अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। जैसे कि देखिए, अगर आप मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हैं तो आप 10th पास होने चाहिए साइंस से। ठीक है, और आपके पास डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए किसमें, सैनिटरी इंस्पेक्टर में या फिर मलेरिया इंस्पेक्टर कोर्स, अलॉन्ग विथ 3 साल का आप वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ऑन फील्ड वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास इतना एलिजिबिलिटी है तो आप मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का है कि आप 10th पास होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आयुर्वेदिक कंपाउंडर के जैसा आप 2 साल के लिए ट्रेंड होने चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस मतलब ऑन फील्ड आपका वर्क एक्सपीरियंस भी चेक किया जा रहा है। उसी तरह आप टीचर के लिए देखिए, टीचर के लिए तो सबसे पहले कि आप ये है इंजीनियरिंग का, तो इंजीनियरिंग के लिए आपके पास तो इंजीनियरिंग का डिग्री होना ही चाहिए। ठीक है, या फिर BTech BE BTech सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई सा भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेल का था। उसी तरह आपका PGT इंजीनियर फीमेल का भी अलग से है, तो इनका भी सेम ही क्राइटेरिया है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद फिर आपका मास्टर्स 50% से आप पास होने चाहिए मास्टर, और उसके बाद फिर शुड हैव कंप्लीटेड मतलब कि आपके पास MSc के साथ साथ, सॉरी MSc नहीं MA, क्योंकि इंग्लिश, तो MA के साथ साथ आपका B.Ed का भी डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब B.Ed कैसा,
बीए बीएड मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स भी आपने कर रखा है, बीएड और एमएससी एक साथ, तो वो भी चल जाएगा। उसी तरह फीमेल का पीजीटी, फीमेल का भी सेम है। संस्कृत टीचर, अब टीचर वाला देखिए जितना भी पीजीटी वगैरह है उसमें सब सेम है। आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ ही आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड डिग्री भी चल जाएगा। तो यहाँ तक तो देखिए पीजीटी पीजीटी हम लोग का सेम क्राइटेरिया है टीचर वाले में। अब देखिए असिस्टेंट से देखते हैं। ऑपरेशन थिएटर वाला असिस्टेंट जो है, तो उनके लिए क्या है कि आपको 10 पास होना चाहिए और 10+2 पास होना चाहिए साइंस के साथ, ठीक है। और फिर ओआर रूम असिस्टेंट का कोर्स आपने कंप्लीट कर रखा है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर के लिए भी सेम उसी तरह है, 10th या 10+2 पास रहिए साइंस से, ठीक है। साथ ही ओआर असिस्टेंट का कोर्स, और फिर देखिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहा है रिलेवेंट फील्ड में, तो ये आपका है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह फार्मासिस्ट का है, आयुर्वेदिक का, कि आप क्लास 10 पास होने चाहिए, उपवेद का ट्रेनिंग होना चाहिए, या फिर ये देखिए इनका कोई कोर्स है, भेषजा कपल कल कलप, पता नहीं, सॉरी। देखिए क्या लिखा हुआ है, भेषजा कल्पक कोर्स, इनका कोई आयुर्वेदिक का कोर्स है, तो ये कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, और सबसे फेवरेट, सबका फेवरेट क्या है, वार्डर का। ये सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आपको वर्दी दिया जाएगा। आपको दिल्ली में किसी जेल के अंदर सर्व करना है, और सबसे फेवरेट है ये लोगों का। तो इसमें देखिए आपका 10+2 होना चाहिए इंटरमीडिएट, और इसके बाद फिर किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। साथ ही आपका 170 मिनिमम हाइट होना चाहिए। चेस्ट आपका देखिए, चेस्ट कितना लिखा हुआ है, 81 से लेके 85 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट होना चाहिए, और 1600 मीटर का दौड़ कंप्लीट रहना चाहिए 6 मिनट में। इतना आप हैं तो आप वार्डर के लिए अप्लाई हैं। बाकी इसका मेडिकल वेडिकल जो भी पुलिस में होता है वो तो होगा ही है। तो ये सबका फेवरेट है, और इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आया हुआ है। साथ ही लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी आया हुआ है। बैचलर आपका साइंस से होना चाहिए, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का भी है, लेकिन इसमें देखिए आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए केमिस्ट्री में, फार्मेसी में, या फिर बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। या फिर आपने बैचलर डिग्री किया है फार्मेसी में या साइंस में विद सब्जेक्ट, जैसा कि सब्जेक्ट आपका होना चाहिए केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। तो देखिए मैं इसमें भी एलिजिबल हूँ, तो मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा। साथ ही देखिए सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, और ये माइक्रोबायोलॉजी के लिए, तो इसमें आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी फॉलोइंग, मतलब माइक्रोबायोलॉजी में, फार्मेसी में, बॉटनी में, बायोकेमिस्ट्री में, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, मतलब इतना में से किसी में आपने मास्टर्स कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका वैकेंसी, और साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आज लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा याद से। अब देखिए एग्जाम आपका कैसे होगा, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, एडिशनल टाइड इफ एप्लीकेबल, ठीक है। तो स्किल टेस्ट में जनरली टाइपिंग होता है, लेकिन इसका अलग भी हो सकता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होगा पोस्ट वाइज, और फिर लास्ट में आ जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट। और अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपका लग जाएगा जॉब, आ जाएगी घर पे खुशखबरी वाली कॉल लेटर। तो ये देखिए यहाँ पे अप्लाई लिंक है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह भरने का तो मतलब पढ़ने का तो अब टाइम है नहीं। अब तो आपका बस इतना ही टाइम है कि आप क्लिक हेयर पे क्लिक करिए और फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए फर्स्ट प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं आप लोग के साथ, रजिस्ट्रेशन वाला, ठीक। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपने कभी पहले DSSB का फॉर्म नहीं फिल किया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे आ जाएंगे। तो सिंपली देखिए सबका एक ही तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, कोई फॉर्म हार्ड होता नहीं है। तो काफ़ी लंबा फॉर्म है, हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली आप नाम भरिएगा, उसको वेरीफाई कर दीजिएगा, 10th के बेसिस पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। आपका रोल नंबर जो भी आप फिल करिएगा उसको वेरीफाई करते जाइएगा, ठीक है। जेंडर, नेशनैलिटी, फादर नेम, और इस पर मदर नेम, स्पाउस वगैरह सब कुछ आपको फिल करके वेरीफाई करना है। लास्ट में आपको मोबाइल नंबर और जीमेल वगैरह फिल कर देना है। उसके बाद फिर आपको एक OTP मोबाइल पे आएगा, एक OTP जीमेल पे आएगा, दोनों को यहाँ पे क्लिक करके और वेरीफाई कर देना है। इतना हो जाएगा। उसके बाद फिर आपसे आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल मांगा जाएगा। आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल में आप आधार नंबर डाल दीजिएगा, आधार कार्ड पे जैसा आपका नाम है वैसा डाल दीजिएगा। अब अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा पासवर्ड, एक पासवर्ड आप क्रिएट करिएगा, उसको फिर से डालिएगा। इस बॉक्स में टिक लगाना मत भूलिएगा, यहाँ पे टिक लगा के, और इस पे देखिए एक बार प्रीव्यू, मतलब जो भी आपने फॉर्म फिल किया वो सही है या नहीं वो देख लीजिएगा। सब सही लगे तो फिर इस बॉक्स में टिक करिएगा, और फिर यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपके फ़ोन पे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ, फ़ोन पे भी और फिर ये ईमेल आईडी पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ आपको पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आइएगा, फ्रंट पेज पे आपको दिख रहा था लॉगिन करने का, इससे थोड़ा और पीछे नहीं जा रहा है, तो आप लॉगिन पेज पे जाइएगा और वहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड फिल करिएगा,
और फिल करके फिर आप आ जाइएगा फॉर्म पे, वहाँ से फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दीजिएगा पेमेंट के साथ। लेट मत करिएगा, आज लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का भी और पेमेंट का भी। तो आज ही सबमिट करिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए और बेस्ट ऑफ लक आप सबको। चलिए तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक करिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन जरूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी 100 फॉलोअर कंप्लीट करूं। धन्यवाद।